नेक्स्ट, अब मैं इस प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई करूंगा और इसमें एल्स और फाइनली ब्लॉक्स को ऐड करूंगा। एल्स ब्लॉक को समझाने से पहले मैं फाइनली ब्लॉक पे जाता हूं। फाइनली ब्लॉक का पर्पस बहुत सिंपल है। हमारा जो भी प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है, ट्राई और एक्सेप्ट का जो भी कोड है, उसका रिजल्ट जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। हमारे कोड जो है फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी डला हुआ है वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो समरी ये है कि प्रोग्राम ऊपर का जो भी है उसे रख दीजिए, चलने दीजिए, चाहे वो एरर को हैंडल करने वाला हो या बिना एरर के जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कंप्यूटेशन हो रहे हैं, वो चल रहा है। पर फाइनली ब्लॉक में जो भी कोड है वो तो रन होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल केस ले लेता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ फाइनली, इसे ऐसे लिखते हैं बाय फाइनली, और यहाँ पर बोल देते हैं प्रोग्राम प्रिंट, बोल देते हैं प्रोग्राम हैज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर ये जो यूज केस मैंने बताया, ये बता रहा है कि भैया आप हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसे इस कंडीशन में अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पर अगर आप लाइन नंबर 4 पे देखोगे तो y की वैल्यू गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्सेप्शन होगा, मतलब लाइन नंबर 10 से रिलेटेड जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमें क्या मिलेगा, पहले प्रिंट होगा इनवैलिड वैल्यू फॉर x और y, और उसके बाद फाइनली में हमने जो कोड दे डाला है द प्रोग्राम हैज कंप्लीटेड आ जाएगा। ओके, मैं इसे रन करता हूँ और ये हमें आउटपुट मिल गया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब अगर मैं इसको यहाँ पर करेक्ट कर दूँ, 2 के बदले यहाँ पर डिजिट 2 डाल दूँ, तो मेरा एक्सेप्शन तो रन होगा नहीं, कोई क्रिएट होगा नहीं, यहाँ पर कोई रन टाइम एरर नहीं है। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इससे कि जो जो प्रिंट होगा यहाँ पर कहाँ गया प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, तो यहाँ पर आना चाहिए एफ द रिजल्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय y इज रिजल्ट। ये प्रिंट होगा पहले, और उसके बाद जो फाइनली वाला कोड है जो कि बोलेगा, हमें बताएगा कि प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, वो रन होगा। तो इसे रन करके देखते हैं, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा मेरे को रिजल्ट मिला, द प्रोग्राम हैज़ कंप्लीटेड। हमें जानकारी दे रहा है कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब अपन सोच सकते हैं कि फाइनली का यूज इतना ही होता है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल दिया था। अगर मैं बोलूं कि ट्राई ब्लॉक में मैं एक फाइल को ओपन कर रहा हूं, ठीक है, और ओपन करके उसको रीड कर रहा हूं और जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कर रहा हूं, तो वो सब ट्राई ब्लॉक में हो रहा है। फाइनली ब्लॉक के अंदर मैं उस फाइल को क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक को ये भी बोलते हैं, मेनी टाइम्स इट इज सेड, कि वो क्लीन अप के लिए यूज होता है, और जो फाइल्स को क्लोज कर रहे हैं वो एक क्लीन अप ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये हुआ फाइनली ब्लॉक का यूज। अब यहाँ पर आते हैं हम एल्स ब्लॉक के यूज के बारे में, और ये यहाँ आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और एल्स ब्लॉक का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आया, ठीक है, और अगर एरर नहीं आया तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर नहीं आया तो एल्स ब्लॉक का रिलेटेड कोड, अगर एल्स ब्लॉक में कुछ है तो वो रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला जो कोड है, यहाँ से निकाल लेते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ से निकाला इसको और एल्स ब्लॉक के अंदर में हमने डाल दिया इसे। ठीक है, फ़र्क क्या है, x को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया लाइन नंबर 7 पे, 8 लाइन पे हमने y को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और 9 में रिजल्ट की वैल्यू निकाल ली x डिवाइडेड बाय y, पर जो उसका करस्पॉन्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमने एल्स में डाल दिया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं जनरेट होगा, वहाँ पर सब ठीक है, 10 और 2 दोनों डिजिट्स हैं और वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट जो है वो 5.0 आ जाएगा वहाँ पर लाइन नंबर 9 पे। इसलिए
लाइन नंबर 12 का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फाइनली वाला तो होगा ही, हमने जैसे बोला था फाइनली वाला तो चलता ही चलता है। ओके, तो इसे क्लीन अप कर देते हैं और रन करके देखते हैं और ये हमारा रिजल्ट आ गया। सो इसके साथ जो हमारा डिस्कशन है एक्सप्लेनेशन का ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली ब्लॉक का अब कंप्लीट होता है।